किन्नर जब मर जाता है उसको जूते चप्पल से मारते हैं, ये बहुत ही गलत है। ये ऐसा नहीं होता, या फिर ऐसा भी बताया जाता है फिल्मों में कि किन्नर की जब डेथ हो जाती है तो उसको छुपा के निकाल के लेके जाया जाता है आम इंसान से, ताकि उन पे बुरा असर नहीं हो। क्राइम पेट्रोल में भी मैंने एक चीज़ देखी थी कि वो देख लेता है बच्चा, उस पर आत्मा आ जाती है। ऐसा ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप पैदा हुए हो, जैसे हम एक नॉर्मल इंसान जैसा पैदा हुआ है, जैसा जन्म लिया है, वैसा हमारा भी अंतिम संस्कार, जो अंतिम संस्कार है वो भी नॉर्मल जैसा आप लोगों का होता है वैसा हमारा भी होता है। जो यहाँ तक के जो हमारे आस पड़ोस है वही हमारे शव को लेके जाते हैं, शमशान या कब्रिस्तान बोले, वही लेके जाते हैं, कहीं छुपा के नहीं लेके जाते, ना जूते चप्पल मारते। ये सब बिल्कुल गलत है। ये बॉलीवुड फिल्मों के वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। हम लोग सुनते थे और सुनते थे, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि सही हो जाए। नहीं, ये गलत है। ये सिर्फ इंसानों की बनावटी बात है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा में आज मैं मौजूद हूं। यहाँ हमसे बातचीत करने के लिए लीजा बाई हैं, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड मचाती रहती हैं। बहुत स्वागत हमसे बातचीत करने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए भीड़ लग गई, तो इंटरव्यू चालू हुआ तो भीड़ लग गई। हाँ जी, जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे भीड़ वालों को? अब क्या बोल सकते हैं, देखो सब देखने के लिए है, सब चाहने वाले हैं, सेल्फी ले रहे हैं, लेने दीजिए और क्या। मैं बस तो थोड़ा दूरी बना के रखिए, है ना, थोड़ा पास में। तो दिव्य डिजिटल कुंभ पर रहेगा, इसके बाद मैं और बातचीत करूंगा। तो दिव्य और डिजिटल कुंभ को लेकर क्या कह रही हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो ये 144 साल में एक ही बार लगता है कुंभ। इस दिन का हम सब जो सनातनी हैं, जो सारे श्रद्धालु हैं, ये सब बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और हम हमारी जनरेशन को जो जितने भी आए हैं सबको भाग्यशाली मानते हैं कि वो उनको इस दिन का जो बेसब्री से इंतज़ार था वो हुआ और देखने मिल रहा है। क्योंकि देखो अब जो ये कुंभ ख़त्म होगा तब वो 144 साल बाद लगेगा महाकुंभ। तो शायद हम में से कोई नहीं रहे, और किसके नसीब में हो, किसके तकदीर में हो नहीं बता सकते। हमारे तकदीर में है तो हम तो भाग्यशाली मानते हैं हम अपने आप को। और आगे मैं बातचीत करूंगा। कुंभ पे तो लगातार सभी बातचीत कर रहे हैं, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दूसरा सवाल मेरा यही है कि किन्नर को लेकर तमाम लोग आशीर्वाद लेने के लिए किन्नर अखाड़ों पर आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैं भीड़ इस पर देख रहा हूँ, लेकिन किन्नरों से इतना ईर्ष्या भी जो पैदा जिसके घर में होते हैं, लोग इतना क्यों करते हैं? ऐसा क्या होता है? क्या हाँ देखो, जो एक एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं तो यही तो है। देखो जैसे किन्नर से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, किन्नरों को वरदान मिला हुआ है कि आप जो दुआ दो वो लग जाएगी, जो बदवा दो वो लग जाएगी। हालांकि जो रियल किन्नर होता है वो कभी बदवा नहीं देता है ना, जब तक उनको एकदम दिल से ठेस ना पहुँचे, एकदम दिल ना दुख जाए, वरना वो तो हर बुराई से बुराई, टॉन्ट से जो जनता टॉन्ट करती है वो सह लेते हैं। अब बात रहती है एक्सेप्टेंस की। आज के जनरेशन में, आज के टाइम पे ऐसे पेरेंट्स हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जो अगर 15-20 साल पहले की बात करूँ या पहले टाइम की बात करूँ तो एक्सेप्टेंस नहीं था। हर जिसके घर में किन्नर होता था वो या तो माँ बाप बोल देते थे कि आप चले जाओ अपनी दुनिया से, हमसे अलग हो जाओ कि लोग क्या कहेंगे। और जो नहीं बोल पाते थे उनसे बच्चे खुद ही अलग हो जाते थे कि देख के कि माँ बाप को टॉन्ट करेंगे, तो मतलब माँ बाप का दुख दर्द नहीं देखा जाता, तो इसलिए बच्चे दूर हो जाते थे। एक्सेप्टेंस नहीं था, इसके वजह से ये होता था। और आज एक्सेप्टेंस है क्योंकि आज एजुकेटेड पेरेंट्स है, और आगे की जनरेशन भी जो एजुकेटेड रहेगी, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ एक्सेप्टेंस होगा। लेकिन मैं देखा हूँ कि जब तक लोग नहीं जानते हैं तो खूब अच्छे से रखते हैं, जब जान जाते हैं कि हमारा लड़की किन्नर है तो इस बात को लेकर तुरंत उसको इग्नोर करते हैं और वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। कैसा है, अब एक तरीके से देखा जाए तो भगवान ने हमको पैदा किया, जैसे सभी को पैदा करते हैं। हम भी माँ के पेट से पैदा होते हैं, आप भी माँ के पेट से पैदा होते हो। हम भी मिट्टी के बने हुए हैं, हमारे बदन में भी वही रगों में खून दौड़ रहा है जो आपके रगों में दौड़ रहा है। तो ये अलग हमको नहीं करना चाहिए, बहुत चीज़ गलत है। ये चीज़ मुझे भी आज तक नहीं समझ में आई कि हमको माँ बाप क्यों अलग कर देते हैं हमारे समाज को। अभी किसी के घर में कोई विकलांग पैदा होता है बच्चा, किसी की आँखें ख़राब होती है, उनको तो रख लेते हैं, दवा पानी सब करते हैं, लेकिन हमको अलग कर देते हैं समाज के डर से। एक तरीके से कि समाज टॉन्ट करेगा, समाज क्या कहेगा। जो भी कुछ होता है ये समाज की वजह से होता है। लेकिन 1 रुपया के सिक्का के लिए मैं देख रहा हूँ महामंडलेश्वर अखाड़ा, जो किन्नर अखाड़ा है, सबसे ज़्यादा भीड़ है। जी बिल्कुल। जैसे हमारे पास किन्नर अखाड़ा में या कोई किन्नर समाज के पास या किन्नर के पास जाता है, वो यही उद्देश्य जाता है कि किन्नर हमको
1 रुपए का सिक्का दे और उनकी लाइफ बदल जाए। लेकिन इसका भी एक प्रोसीजर होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपने किन्नर से मांगो। और किन्नर तो देखो हमारा काम है, हम तो दे देते हैं, लेकिन वो सिद्ध करना और एक जो दिल से दिया हुआ सिक्का रहता है, या तो देखो जैसे आप आम इंसान जो आता है किन्नर के पास, वो गुरु दक्षिणा देता है, कुछ दक्षिणा दो, उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का दो, तो वो जो सिक्का काट के देंगे, अलग अलग काट के देंगे आपको, तो वो काम आता है। ऐसा नहीं कि आपने सिक्का लिया और ऐसे ही रख दिया, वो नहीं आता है। सिक्का का भी बहुत महत्व है, इसको सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध मतलब जैसे कि आपने लिए, इसको पहले तो लाल कपड़े में बांधना होता है। लाल कपड़े के बांध के जब जैसे पूजा पाठ करते हैं वैसे 2 अगरबत्ती लगा के आपके घर के मंदिर में रखना होता है या व्यापार के मंदिर में रखना होता है। 24 घंटे बाद आप जब उठाओगे तो आप जो भी देवता को मानते हो उससे आपको दिल से प्रार्थना करनी होती है, आपकी मनोकामना जाहिर करनी होती है, जिससे आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो इस तरीके से सिक्का काम करता है और सिक्के को साफ सुथरी जगह रखा जाता है। बहुत से जन ऐसे हैं जो सिक्का ले लेते हैं, लाल कपड़े में रख और बटवे में रख देते हैं, खास करके जेंट्स, और पीछे वाले इसमें रखते। ये बहुत गलत है। उसको साफ सुथरे या तो व्यापार के गले में रखो, या तो घर के मंदिर में ही रहने दो, या तो घर के तिजोरी में रखो, वो अपना काम करते रहेगा। भाई जी, मैं एक सवाल और आपसे करूंगा। आप तो काफ़ी जानकार हैं, बातचीत करके लग रहा है कि आप बहुत सरलता से बातचीत भी कर रही हैं। ये जो जिन महिलाओं की गोद नहीं भरी होती, बताते हैं कि आप लोगों के द्वारा अगर भर दी जाती है तो बच्चे या लड़कियां चाहे जो भी होते हैं, सही क्या गलत? जी, ये सही है। देखो हमारे पास ऐसे भी लोग आए हैं जो 15-15, 20-20 साल हो गए जिनको बच्चे नहीं हुए। खूब डॉक्टरों के पास गए, खूब बाबाओं के पास गए झाड़ फूँक करवाने के लिए, फिर घूम फिर के उनको कहीं से मालूम पड़ता है तो फिर वो आते हैं हमारे गोद भरने के लिए। तो हम गोद भरते हैं और ऐसा हुआ है कि उनको हो जाता है। ये सब महादेव की कृपा है, और जो राम भगवान ने हमको वरदान दिया है ये उनकी कृपा है। जी। अच्छा, उन बच्चों को, जैसे आपके पास कोई किन्नर समाज का बच्चा आ रहा है, क्या आप वो लोग इसको एक्सेप्ट करके अपने यहाँ पढ़ाने लिखाने का काम कर रहे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल। देखो हमारे किन्नर समाज में अगर जिसको एजुकेशन करना है, हम तो उनको उसके लिए ही आगे बढ़ावा देते हैं और सपोर्ट करते हैं कि हमारे किन्नर समाज में भी पढ़े लिखे किन्नर हो है भी। कोई दरोगा बन रहा है, कोई विधायक बन रहा है, कोई पायलट बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है। तो ये एजुकेशन जब उनको मिल रही है, किन्नर समाज की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, तभी तो बन रहे हैं। अच्छा, ये एक सवाल और, उन माता पिता को क्या कहेंगे जिनकी कोख में अगर किन्नर पैदा हो रहा, तो क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखो ये भी, हम भी भगवान के बनाए हुए बच्चे हैं, हम भी आम इंसान हैं, और आप भी जो माता पिता है वो हम जैसे बच्चों को एक्सेप्ट करें। तो और जिससे हमको एक जो सबसे बड़ा जो एक डीमोटिवेट होता है, जहाँ हमारी उम्मीद टूट जाती है, जब हमारे घर वाले हमको एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमारी उम्मीद फिर किसी से नहीं रहती है बाहरी दुनिया से। जब हमको घर वाले नहीं एक्सेप्ट किया तो बाहर वाले से क्या उम्मीद लगाए। तो ये उम्मीद टूटने से बचाए बच्चों के, जिससे काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, काफ़ी लोग सुसाइड भी कर लेते हैं जो ये चीज़ सह नहीं पाते हैं। तो सपोर्ट करें इस चीज़ को, ताकि बच्चा भी आपका आगे बढ़े, चाहे वो किन्नर ही क्यों ना हो, और वो भी आगे बढ़ के आपका नाम करे और देश का नाम करे। लीजिए भाई जी, एक सवाल और माता जी आपसे कि सुंदरता का क्या राज होता है? मैं किन्नरों में देखा हूँ सुंदरताएं बहुत होती हैं, मतलब सुंदर भगवान कैसे इतना सुंदर बना दिया? नहीं, देखो कैसा रहता है, जो एक वही बात मैं बोलना चाहूँगी, जो हमको वरदान मिला हुआ है, वो वरदान कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पे दिखता है। वो जो तेज होता है वो दिख के आता है। तो हम जो श्रृंगार करते हैं, जब हम एक वो रहता है, एक नॉर्मल इंसान अगर श्रृंगार करेगा उसमें वो चमक नहीं दिखेगी, और किन्नरों में आप देखोगे एक वो तेज दिखता है। ये सब महादेव की कृपा है, उन्होंने ही ये हमको वरदान दिया है, उन्होंने ही, उनके वजह से ही हम चमक रहे, हमारे मुंह पे जो तेज आ रहा है उनके लिए आ रहा है, और हम श्रृंगार भी उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, क्योंकि महादेव जो है, शंकर भगवान जो है, वो श्रृंगार से ही प्रसन्न होते हैं। तो हम उनके लिए श्रृंगार करते हैं, इसलिए हमारे पास हमारे जो चेहरे पे वो तेज आता है, भगवान को दिखाने के लिए। जी, हम उनको प्रसन्न करने के लिए, हम जनता को दिखाने के लिए नहीं। एक ही बार दिन में जब उठते हैं तब नहा धो के पूजा पाठ करके हम ये जो है श्रृंगार करते हैं, और पूरा दिन वैसे ही रहता है। ऐसा नहीं कि बीच में टचअप कर लिया या कुछ कर लिया। जटा भी आपकी वायरल है सोशल मीडिया में, देख रहा हूँ, क्या हम भी देख सकते हैं इसको? जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि लीजा भाई की जो जटाएं हैं और कहीं न कहीं हाई प्रोफाइल की हैं। मैं आपको डायरेक्ट कैमरे के माध्यम से दिखा दे रहा हूं। आप देख सकते हैं कि कितना लंबा है आपके अंदाज से, पूरा देख लीजिए। अभी आप देख ही रहे हो कि ये मेरे पूरे ज़मीन तक टच हो रहा है,
है ना। तो हाँ, जो मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंच, लगभग उतनी ही जटा है, उतना ही साइज है जी। जटाओं का भी चर्चाएं सोशल मीडिया पे आपके हैं। जी बिल्कुल, 10 साल हो गए हैं मुझे इसको कैरी करते हुए। इस चीज़ के प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी होते हैं, जो कि मैं खुद हूँ, देश की पहली एक ड्रेडलॉक आर्टिस्ट हूँ, जिसको लॉक्टिशियन बोला जाता है। तो ये प्रोफेशनल तरीके से इसको मेंटेन किया जाता है, इसको लगाया जाता है, इसको संवारा जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें। इसलिए मैंने 10 साल तक मेंटेन करना, देखो इसको कैरी करना डेली रूटीन में बहुत ही मुश्किल होता है, तो मैं 10 साल से इसको कैरी कर रही हूँ और मेंटेन करते आ रही हूँ। मेंटेन करने में बहुत समय भी लगता होगा। समय भी लगता है, पेन भी होता है। जूड़ा देखो, अभी ये 2.5 से 3 किलो का जूड़ा बन जाता है जब इसको, जी नहीं, ये अच्छे से आई बांध के ये जो, जी थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। एक सवाल और जो है कि अंतिम संस्कार को लेकर जब किन्नर की मौत हो जाती है, तमाम लोग कहते हैं कि उनके साथ गलत व्यवहार होते, क्या है इसमें, क्या सच्चाई? नहीं, ये देखो, ये जो सबसे बड़ा ये गलत बताया जाता है फिल्मों के ज़रिए, ये सबसे बड़ा एक मिथ है कि फिल्मों में ऐसा बताया जाता है। काफ़ी सारे क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया में भी मैंने देखी हूँ कि किन्नर जब मर जाता है उसको जूते चप्पल से मारते हैं। ये बहुत ही गलत है, ये ऐसा नहीं होता। या फिर ऐसा भी बताया जाता है फिल्मों में कि किन्नर की जब डेथ हो जाती है तो उसको छुपा के निकाल के लेके जाया जाता है आम इंसान से, ताकि उन पे बुरा असर नहीं हो। क्राइम पेट्रोल में भी मैंने एक चीज़ देखी थी कि वो देख लेता है बच्चा, उस पर आत्मा आ जाती है। ऐसा, ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप पैदा हुए हो, जैसे हम एक नॉर्मल इंसान जैसा पैदा हुआ है, जैसा जन्म लिया है, वैसा हमारा भी अंतिम संस्कार है वो भी नॉर्मल जैसा आप लोगों का होता है वैसा हमारा भी होता है। जो यहाँ तक के जो हमारे आस पड़ोस है वही हमारे शव को लेके जाते हैं, शमशान या कब्रिस्तान बोले, वही लेके जाते हैं, कहीं छुपा के नहीं लेके जाते, ना जूते चप्पल मारते। ये सब बिल्कुल गलत है। ये बॉलीवुड फिल्मों के वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। हम लोग सुनते थे इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि सही हो जाए। नहीं, ये गलत है, ये सिर्फ इंसानों की बनावटी बात है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आप शौक मनाते वैसा हम भी शौक मनाते हैं। जैसा आपके आम इंसान की ज़िंदगी में जैसे जो एक प्रथा होती है, एक प्रोटोकॉल होता है अंतिम संस्कार करने का, सेम उसी तरीके से हमारा होता है। एलिजा भाई कब तक रुक रही हैं? मैं तो पूरा कुंभ हूँ यहाँ, महाशिवरात्रि तक हूँ। महाशिवरात्रि तक? जी बिल्कुल। कुछ स्टाइल को लेकर और चर्चा कुछ हो जाए? जी, और कुछ चर्चाएं हो जाए? और कुछ जैसे समय हो तो बस हो गया, बस इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत हो गया, बहुत लंबा इंटरव्यू भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री। मेरे साथ बातचीत कर रही थी एलिजा बाई, जो सोशल मीडिया पर एक चर्चित हैं। देखिए इंटरव्यू के बाद जिस तरह से भीड़ लग रही इनके दर्शन के लिए, बताना चाहता हूं कि देख सकते हैं, तमाम खबरों को दिखाएंगे, लेकिन तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। एलिजा बाई को पैर छूने के लिए तमाम प्रकार के लोग इनके दर्शन कर रहे हैं और खबरों को दिखाऊंगा। तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।